वफाकी हुकूमत का एक और यू टर्न, 12 लाख तक इनकम टैक्स पर 100 रुपए टैक्स का ऐलान वापस ले लिया। IMF से डील के बाद टैक्स छूट की हद 12 लाख सालाना कर दी। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी पर 2.5% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 24 लाख आमदन पर 15,000, 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000, 36 से 60 लाख रुपए आमदनी पर 4,05,000 और 60 से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 फिक्स टैक्स देना होगा। 100 स्क्वायर फुट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे, इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। आइंदा चंद माह में पेशावर अफराद, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, कहा छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए उनकी एसोसिएशन से बात की है। कुछ भी जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे, सब कुछ मुशावरत से होगा। 15 दिन से गला घोंट बजट जारी है, लेकिन IMF फैसला नहीं कर रहा। अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा महंगाई की शरह 30% तक बढ़ गई। सुपर टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मरी हाईवे है। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान नेवल एकेडमी दोस्त ममालिक के कैडेट्स को बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त ममालिक के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का दोस्त ममालिक से है। वज़ीर आज़म से MKM का वफ्द कुछ देर बाद मुलाकात करेगा। MKM मुआहदे से मुताल्लिक पेशरफ्त और मरदमशुमारी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेगी। बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद, मुस्तक़बिल में वर्किंग रिलेशनशिप पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए नवाबशाह भी जाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवां दवां। क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं, कहा महंगाई ने अवाम को निचोड़ कर रख दिया है। हुक्मरान मुल्क की नहीं IMF के मफादात पर काम कर रहे हैं। मईशत बंद गली में पहुंच चुकी, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। FATF ने तमाम शराइत मुकम्मल होने पर सिवाय शाबाश के कुछ नहीं दिया। फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है। कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है। इनको तो गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। इलेक्शंस नहीं करवाए हमने, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की। हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। बजट खूनी है, महंगाई का नया तूफान आएगा। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन बरस पड़े, कहा मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले। सनतों पर टैक्स रेट 45 से 60% हो गया। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। असद उमर की भी कड़ी तनकीद, कहा 10% सुपर टैक्स मुल्क की तमाम पैदावारी सनतों पर खतरनाक हमला है। शहबाज शरीफ की तकरीर करते ही मार्केट गिर गई। हर वो सेक्टर जिससे पाकिस्तान खड़ा हो सकता है उस पर बोझ डाल दिया। आलमी मंडी से माल पाकिस्तान आएगा तो मजीद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म ने बजट ऐलानात असम्बली से बाहर बैठकर किए। शेख रशीद ने कहा पहला बजट कागजी और जाली था, असल बजट अब आ रहा है। हमारी जो DAP खाद आज से कुछ 3-4 साल पहले 2500 रुपए की थी, आज ऑलरेडी इस टैक्स लगने से पहले वो 12,000 की हो चुकी है। यूरिया नापायद है। पोटाश जो हमें 2,500 की मिलती थी आज 16,000 की हो गई है। बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। हमारे लिए अब ये हमारा कारोबार जो है ज़राअत, ये मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार नहीं रहा। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर हथौड़ा मारा है। ताजिर और किसान रहनुमा बरस पड़े। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा बजट में काश्तकार पर टैक्स लगेंगे तो पैदावार कम कर देगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर का कहना था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है।
सुपर टैक्स जारहाना इकदाम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि काम करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ हामिद जमान बोले, टैक्स चरा बढ़ाने से नहीं, लोगों को टैक्स नेट में लाने से मसाइल हल होंगे। FPCCI फैसलाबाद के सदर आतिर मुनीर कहते हैं, हुकूमत सुपर परफॉर्मेंस दिखाने आई थी लेकिन अब सुपर टैक्स की भरमार कर दी है। चेयरमैन PTI इमरान खान कल लाहौर पहुंचेंगे। कप्तान की लाहौर में सरगर्मियों का प्लान तरतीब दे दिया गया। जरा का कहना है इमरान खान इतवार को दोपहर 3 बजे लाहौर आएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। PTI की सूबाई और मरकजी क़यादत भी साथ होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के 14 अजला में मैदान सजेगा। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। सखर डिवीजन में 149, लाड़काना डिवीजन में 437 और मीरपुर खास डिवीजन में 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। सिंध वासियों से अपील है कि इतवार को बड़ी तादाद में बाहर निकलें और PTI उम्मीदवारों को वोट देकर सिंध से जरदारी माफिया का खात्मा करें। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। PTI का नून लीग पर धांधली के इल्जामात। राजा बिशारत कहते हैं, हमारे कारकुनान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुनीस इलाही पर भी दबाव है मगर वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फैजल हुसैन चौहान बोले, नून लीग का 20,000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने का प्रोग्राम है। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है मगर हम धांधली नहीं होने देंगे। खानदान को दाग लग गया। ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत का गुजरात में कारकुनान से खिताब। कहा, जरदारी ने ज़हूर इलाही के पोते को कहा कि फिक्र ना करो, तुम्हें भी डॉलर पहुंच जाएंगे। चौधरी शुजात का पैगाम था कि गुजरात वालों को कहो, परवेज और शुजात एक हैं। मैंने कहा, लोग अंधे और बहरे नहीं, लोग रोज देखते हैं कि एक भाई के आगे और दूसरे के पीछे पुलिस है। शहबाज हुकूमत की तोशाखाना पॉलिसी तब्दील करने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने वजारती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहफ़ की कबूलियत और डिस्पोजल के तरीक़ाकार का जायज़ा लेगी। दिफा, कानून और तिजारत के वज़रा कमेटी में शामिल। मुशीर तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। जो तबका है, जो डेली वेजर्स है, उनके लिए मैं उजरत जो है 21,000 से 26,000 तक बढ़ा रहा हूँ। हम सूबाई अब ना इंसाफ फूड कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 जुलाई से ये होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम माहाना उजरत 21,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान का बड़ा ऐलान। कहा, 1 जुलाई से इंसाफ फूड कार्ड शुरू कर रहे हैं। गंदम की सब्सिडी के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबे में एजुकेशन कार्ड भी शुरू करने का ऐलान। बोर्ड की इम्तिहानी फीस खत्म हो जाएगी। 1 लाख तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत देंगे। विफाक पर कड़ी तनकीद। बोले, विफाकी हुकूमत हमारे मंसूबे मंजूर नहीं कर रही। गरीबों के हुकूक पर किसी को डाका डाले नहीं देंगे। मनशियात बरामदगी केस। बजट इजलास के बायस वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंसदाद मनशियात अदालत में पेश न हुए। 1 दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची से लापता सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान खान की वापसी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन की तनबीह करके रिहा कर दिया गया। आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ था। लकी मरवत के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फायरिंग। 1 शख्स जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। 24 घंटों में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 435 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज देंगे, इनके साथ स्पेशल हमने गोल्ड ARY की तरफ से गिफ्ट रखा है। ARYB ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस में मुआहदा। ARY सहूलत वॉलेट कार्ड से अदायगी पर सोने की सूरत में गिफ्ट्स मिलेंगे। ARY ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और यूनाइटेड इंश्योरेंस ग्रुप के चेयरमैन मियां अकरम शाहिद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मियां अकरम कहते हैं, पॉलिसी खरीदने वाला हर कस्टमर इस स्कीम का हकदार होगा। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को बिछड़े 13 बरस बीत गए। माइकल जैक्सन की गुलकारी और डांस के लोग आज भी दीवाने। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।